So today we will be understanding what is the power of visualization in terms of healing as well. ठीक है? Now your mind cannot differentiate between the reality and the imagination that we have already understood, right? हमने नींबू वाला किया था, right? हमने बुक्स वाला किया था. तो that made us realize कि बाहरी तौर पर outer world में कुछ नहीं था ऐसा. Even then my mind could feel it and my body could also feel it, right? So now we have a lot of pains in our life, and there are some pains in our life जो कि हमारी लाइफ में एक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है, चाहे हमें कॉन्शियसली बात पता हो या ना पता हो, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ देम. पर कुछ तो डेफिनेटली ऐसी भी होती हैं जो कि हमें याद रह जाती है, जिनके लिए हमें लगता है कि यार ये क्यों ही हुआ, आई विश मैं कुछ और कर लेती. या कुछ तो इतनी पेनफुल भी होती हैं कि आपको लगता है काश ये मेरी जिंदगी से डिलीट ही हो जाए यार, कभी ये हुआ ही ना होता, राइट? तो ये जो ओल्ड पेनफुल वो है, इसका एक ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को दिया, सो व्हाट, राइट? अगर वो एक माइल्ड पेन है, छोटी मोटी चीजें हैं, उनके लिए तो आप सो व्हाट कर सकते हो, पर हर चीज के लिए तो सो व्हाट नहीं कर सकते ना. Supposedly, God forbid, there is a girl, she got domestic violence, she was beaten up by somebody, or maybe somebody lost a person in life. These are the pains. ये forward से तो नहीं कर सकते ना आप. तो क्या हो गया, is no more, ये तो नहीं हो सकता ना. लेकिन आपको क्या याद रहा होगा, मे बी वो पूरी की पूरी द होल जर्नी ऑफ दैट, कि किसी की डेथ हुई तो क्या क्या चीजें आपने देखी, कुछ विजुअल्स देखे, कुछ सुनने में आया, कुछ फील किया, राइट? एंड ऑफ द डे वो क्या है, आपका बैक है, राइट? तो फॉर दैट वी विल बी डूइंग डिलीट द मेमोरी टुडे, राइट? और देखो, है तो सब कुछ हमारा वैक ही, राइट? वैक बेसिस है हमारे किसी भी एक्सपीरियंस को बदलने का. वो एक्सपीरियंस एक मेमोरी भी हो सकती है. तो हर मेमोरी का, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, कि एक स्ट्रक्चर है. हमने प्री सपोजिशंस में भी ये चीज करी थी कि हमारी हर एक मेमोरी, हमारी हर याद का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो आपकी पेनफुल मेमोरी का भी होगा. क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कोडिंग लैंग्वेज है दिमाग की? विजुअल्स, ऑडियोज, एंड ऑफ कोर्स उसकी फीलिंग्स, ठीक है? फीलिंग्स है इसीलिए आप याद रख रहे हो, उससे वो फीलिंग जुड़ी है कि मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मुझे बुरा लगा, इसीलिए वो कर पा रहे हो. तो जो इवन ने यहाँ ईटू क्रिएट किया, उसकी वजह से आपकी स्टेट क्या क्रिएट होती है, दैट आई एम इन द पेनफुल स्टेट. उस स्टेट से आप रियलिटी में क्या क्रिएट कर रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और पेन आ रही है, राइट? तो नाउ जब मैं आपसे बोलूं कि अपनी पेनफुल मेमोरी को एक्सेस करो, नोमिता मम्मा इज हियर, सुन रहे हैं वो? हाँ गया। तो जब मैं आपसे बोलूं कि अपनी पेनफुल मेमोरी को याद करो, एक्सेस करो, व्हेन आई से द वर्ड एक्सेस करो, ठीक है? बाय दैट आई सिंपली वांट टू टेल यू कि एक्सेस करने का मतलब है कि आप देखो उसके अंदर आपको क्या विजुअल्स दिख रहे हैं, उसमें आपको क्या सुनाई दे रहा है, उसमें आपको कैसा फील हो रहा है, राइट? एंड देन इसके स्टेप्स हम कैसे रखेंगे? इसके स्टेप्स हम सबसे पहले तो, बिफोर आई स्टार्ट, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि हम करने क्या क्या वाले हैं. कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो आई विल टेल यू कि अपनी इस फीलिंग को रेट करो. एंड इट वुड बी अ ग्रेट थिंग अगर आपकी वो पेनफुल मेमोरी 10 लेवल की है, राइट? सो दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस. 8 पे भी है, 9 पे भी है, तब भी इट इज फाइन. फिर भी खुद के माइंड को पहले तो ये बताओ कि ये मेरे लिए कितनी पेनफुल है, अगर मैं 1 से लेके 10 तक इसको काउंट करना चाहूँ. क्योंकि वो 10 पर है, 9 पर है, 8 पर है, तभी आपको उसके चेंजेस का एक रियलाइजेशन हो सकेगा. अगर वो मेमोरी कोई बहुत डीप मेमोरी है, ठीक है, वैसे तो ऑनेस्टली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि बहुत कुछ एज सच डिलीट हो जाता है. कृतिका, यू हैव डन डिलीट द मेमोरी फर्स्ट टीवी टेक्निक में? आई थिंक वैसे नहीं जिस, नहीं। है ना, जितनी आपने मुझे दी थी वैसे उतनी उसमें थी तो नहीं. चलो एनीवेज, इट्स गुड. नाउ पहले आपको क्या करना है, स्केल करो 1 to 10 पे. उसके बाद मैं आपको तीनों चीजें दूंगी. म्यूट करना है वीडियो को. अब दिस इज ऑल कॉन्शियस माइंड को इसलिए बता रही हूँ ताकि जब वो अनकॉन्शियसली हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे. ऐसा नहीं हो कि वो बोले क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों करूं, राइट? राइट नाउ रिमेंबर वन थिंग कि
हम जो भी करने वाले हैं एक मैजिकल वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहां पर कुछ भी मुमकिन है, जहां पर आप अपनी दुनिया के मैजिकल वॉन्ड हो। तो आपके पास जादुई कुछ भी आ सकता है। आपके पास जादुई छड़ी हो सकती है, आपके पास जादुई रिमोट्स हो सकते हैं, आपके पास जादुई टीवीज हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। अब आप जादूगर के पास जाते हो तो ये तो नहीं बोलते ना मुझे बेवकूफ बना रहा है, आप मानते हो कि वो जादू कर रहा है। तो लेट योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल डू दिस जादू। अपने आप को उस वक्त कंप्लीट सरेंडर मोड पे ले जाओ कि जो हो रहा है ये सच में हो रहा है और ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या है ना दुनिया में जो नहीं हो सकता, राइट। सो जब मैं बोलूं कि आपके सामने एक वीडियो चल रही है, क्योंकि आपकी जो भी मेमोरी है आपने उसको एक्सेस करना है। एक्सेस मीन्स उसको होते हुए देखना है। हम वैसे भी तो अपनी मेमोरी याद करते हैं तो हमारे सामने चल ही रही होती है ना वो मेमोरी, कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो मैं तीनों लेवल्स पर आऊंगी, जैसे जैसे उसको बदलने के लिए बोलूं वो करते जाना। ठीक है, अभी पहले से बोल दूंगी तो फिर उस टाइम पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोलो इसको म्यूट कर दो। व्हाट इज म्यूट? कि आपको कोई आवाज नहीं आ रही, राइट। कलर्स रिमूव कर दो। पुराने जमाने की पिक्चर्स याद करो, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी ना, पहले तो कोई कलर्स नहीं चलते थे, राइट। डिस्टॉर्ट कर दो वीडियो को, मतलब कि अपने हाथ से सीडी स्क्रैच हुई देखिए कभी, या पिक्चर जो पुरानी फट जाती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे तरेड़े आ जाती हैं, राइट। डिस्टॉर्ट कर दो उसको, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो उसको, राइट। एंड देन उसके बाद हम उसको थ्रो भी करेंगे आउट इन द यूनिवर्स, फेंक देंगे उसको। ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे सामने आगे का भी एक स्टेप आएगा, उसमें अपनी गुड मेमोरी को याद करना है, और गुड मेमोरी के टाइम पे याद रखना कि उसको डेप्थ लेवल तक लेके जाना है, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप रिप्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट करना, रिप्लेसमेंट इज दैट इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं होगा, राइट। तो यू विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल यू एक्चुअली फील इट। जब तक तुमको अपनी हैप्पीनेस उस लेवल पे फील ना होने लग जाए कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ भी मेरे सामने ही हो रहा है, जो भी मेरी हैप्पी फीलिंग है या जो भी मेरी हैप्पी क्या बोलते हैं उसको मेमोरी है, वो तुम्हारे सामने इतनी क्लियर क्लियर पिक्चर में होनी चाहिए, तुम्हें लग रहा है बस यही सब कुछ है, राइट। उसको जितना एनलार्ज्ड मोड पे लेके जा सको, जैसे कि थिएटर में ही वो पिक्चर चल रही है, राइट। तो इस वे में उसको वो करना है। इज दैट राइट? रेडी यू टू? चलो, मम्मा ऑल्सो रेडी? परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्लोज योर आईज। सबसे पहले रेट योर सेल्फ, स्केल ऑन 1 on 10। कितनी बैड है ये मेमोरी, कितनी पेनफुल है, इसके बारे में याद आ जाए तो कितना बुरा लगता है, राइट। नाउ आफ्टर यू स्केल इट, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लो एंड टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। नाक से सांस लेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे। हाँ, हाँ। एंड योर बॉडी इज रिलैक्स्ड। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड पे जा चुकी है। अभी हम विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हमारे बिल्कुल सामने एक टीवी है। वो टीवी जैसा भी सामने नजर आए, दैट्स द फाइन थिंग। हो सकता है किसी को पुराने जमाने का टीवी याद आए, हो सकता है किसी को आज के टाइम का टीवी याद आए। वट एवर कम्स, जो भी दिमाग में आए वो सही ही है, करेक्ट है। एलईडी हो, टीवी हो, वट एवर। आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल पर एक टीवी पड़ा है। जस्ट गेट अवेयर कि इस टीवी का साइज क्या है, टेबल का साइज क्या है। टीवी का साइज क्या है, टेबल का साइज क्या है। कुछ भी मेंटल लाइब्रेरी में जो भी इस वक्त आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। जो दिमाग में आ रहा है, जो दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अब आप जिस मैजिकल दुनिया में हो, वहां उस टीवी के पास एक मैजिकल रिमोट पड़ा है। तो आप जाते हो, उस मैजिकल रिमोट को उठाकर अपने हाथ में लेते हो और टीवी से थोड़ा दूर आकर वापस बैठ जाते हो।
Now you switch on that TV with a red color on that remote. उस रिमोट के ऊपर एक रेड कलर का रिमोट है जिससे आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, और वो टीवी अब स्टार्ट हो गया है, और उस टीवी के ऊपर वही पेनफुल मेमोरी शो हो रही है। उस टीवी के ऊपर वही पेनफुल मेमोरी शो हो रही है और आप उसको देख पा रहे हो। आपके बिल्कुल सामने वो पेनफुल मेमोरी आपको दिख रही है। Your full one memory is playing on the TV. It's a video and it's your E2. और उसकी बहुत क्लियर विजुअल्स हैं, बहुत क्लियर ऑडियोज हैं। हो सकता है उसकी तरफ देखकर आप ट्रिगर भी हो रहे हो, आपकी फीलिंग्स भी ट्रिगर हो रही हैं, आपको बुरा भी लग रहा है। यू सी द विजुअल्स क्लियरली, यू हियर द ऑडियोज क्लियरली। आपको सामने होती हुई चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं, और वहां कौन क्या कैसे बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, आपको वो भी सुनाई दे रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो फील इट। आपकी इमोशनल स्टेट भी शायद इस टाइम पे बिगड़ रही है, आपको इमोशनली अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे, यू आर नॉट फीलिंग गुड, एंड नाउ इट्स द टाइम टू ऑल्टर इट। इसको बदलने का वक्त आ गया है। तो जो वो मैजिकल रिमोट है आपके हाथ में, जब आप उसको प्रेस करोगे तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का बटन है, जिसे दबाने से ये सारी की सारी वीडियो जो है बिल्कुल म्यूट हो जाएगी। यानी आपको सिर्फ लिप्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं, पर आपको सुनाई कुछ नहीं दे रहा। आपकी इस मेमोरी में जो भी लोग हैं, जो भी हैं, चाहे आप भी हो, कुछ भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बोल रहे हैं सब लोग, बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको पता नहीं लग रहा, सिर्फ लिप्स हिलते नजर आ रहे हैं आपको। ओके, एंड अब उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रिमोट है, सॉरी ब्लैक कलर का बटन है, उसको आप दबाते हो। ब्लैक कलर बटन को जैसे ही आप दबाओगे, आपके सारे कलर्स चले गए हैं उसके ऊपर से। ये मेमोरी अब एक ब्लैक एंड व्हाइट मेमोरी बन गई है, जैसे कि पुराने टाइम की फोटोज होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कलर नहीं है, बहुत डल, इट फील्स लाइक बहुत ही मीनिंगलेस है ये। इस पिक्चर का कोई मतलब भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या ही है ये जो भी चल रहा है। और अब आपने एक तीसरा पर्पल कलर का बटन दबाया है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई है, एक स्टिल मूवी बन गई है, एक फोटोग्राफ की तरह। अब आपके सामने जो मेमोरी है टीवी के अंदर, वो स्टिल है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, रंग जा चुके हैं। इट्स लाइक अ मीनिंगलेस पिक्चर। कोई पुराने टाइम की, सालों पुरानी, पता नहीं कौन से 1950 60s की कोई फोटो सी है, जिसके कोई रंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई इसका तत्व नहीं है, कोई इसके अंदर कोई फीलिंग जान कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फ्रीज हो गई है ये। आपका टीवी म्यूट है, कोई कलर्स नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है, और अब आप ना, आपके हाथ में एक पेंसिल है, राइट? उस पेंसिल को उठाते हो और इसके ऊपर सारी ना स्क्रिबलिंग कर देते हो, जैसे छोटे बच्चे कलर्स करते हैं, उसको ना, उसको स्क्रिबल कर रहे हो अपने हाथ से। इफ यू वांट टू यूज, आप अपना हाथ यूज भी कर सकते हो, कि आप अपना हाथ उठाकर उसको स्क्रिबल कर रहे हो विद दैट पेंसिल। और अभी ना ये पिक्चर और भी ज्यादा बिल्कुल ही मतलब गंदी सी, खराब सी, बहुत ही गड़बड़ वाली हो गई है। हाय हाय, गंदी सी, राइट? और खराब कर दो इसको, बिल्कुल खराब कर दो। नाउ इट्स टाइम टू शूट दैट टीवी। कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा। शूट दैट टीवी, शूट दैट टीवी। व्हेन आई से 1 2 3, शूट, शूट योर टीवी। तुम्हारा टीवी तुम्हारे घर की दीवारें फांद कर, फाड़ कर, बिल्कुल अप इन द यूनिवर्स, हवाओं में जा रहा है, उड़ रहा है। उड़ते 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 वो बिल्कुल आसमान में चला गया है। आसमान में इतनी दूर 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 उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, और अब वो तुम्हारी नजरों से बिल्कुल दूर जा चुका है, तुम्हें वो टीवी नजर ही नहीं आ रहा है। इट्स आउट इन द क्लाउड विद नो नो विजुअल, तुम्हें दिख ही नहीं रहा है वो। इट्स जस्ट गॉन, वो टीवी जा चुका है, इट्स गॉन। एंड नाउ रॉकेट स्पीड पर जो ये टीवी चला गया था, अब कुछ भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। वो टेबल बिल्कुल खाली है, इट्स एम्प्टी नाउ। सामने पड़ा टेबल बिल्कुल खाली है।
सामने पड़े टेबल की तरफ देखेंगे, बिल्कुल खाली है वो। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिमेम्बर द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास, अपनी लाइफ का सबसे खुशनुमा पल याद करो। ट्राई टू रिमेम्बर द बेस्टेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वो एक्सपीरियंस जिसके बारे में सोचकर भी खुशी मिले। एंड योर स्टेट इज चेंजिंग, आपका स्टेट बदल रहा है। उस खुशनुमा मोमेंट के बारे में सोचकर आपको अच्छा लग रहा है। वो एक्सपीरियंस, उसकी खुशी, उसकी फीलिंग आपको फील होने लग रही है। वो कुछ भी हो सकती है, आपके बच्चे का चेहरा, आपकी पहली जॉब, मे बी आपका पहला क्लाइंट, कोई रिवॉर्ड, कोई अचीवमेंट, किसी की हुई तारीफ, कुछ भी हो सकता है वो हैप्पीएस्ट मोमेंट। उस उस एक्सपीरियंस को फील करो, उसके विजुअल्स को क्लियरली देखो। क्या हो रहा था उस हैप्पीएस्ट मोमेंट में? क्या नजर आ रहा था? क्या चल रहा था? क्या हो रहा था? क्या बोल रहे थे सब लोग? यू कैन क्लियरली सी दैट, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है और आपको क्रिस्टल क्लियर सुनाई भी दे रहा है। क्या बातें चल रही हैं, क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, कौन स्माइल कर रहा है, आप स्माइल कर रहे हो। एंड मेक इट बिगर एंड बोल्डर, बड़ा बड़ा कर दो, इसके कलर्स को इतना कलरफुल कर दो। एंड इमेजिन करो कि जैसे ये पूरी मेमोरी जो है ना, एक थिएटर में चल रही है। आप एक थिएटर में बैठे हो, एक सेफ और कंफर्टेबल थिएटर में, और उस थिएटर के ऊपर बैठकर आप सामने एक मूवी की तरह अपनी उस हैप्पी मोमेंट को देख रहे हो, जिंदगी के सबसे खुशनुमा मोमेंट को, बिगर एंड बोल्डर। और जैसे वो थिएटर्स में डॉल्बी वॉल्यूम्स होती हैं, उतनी जोर जोर से वो सारी हैप्पी मोमेंट्स की बातें चल रही हैं, राइट? बोल्ड साउंड, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी तेज तेज आवाज आ रही है और इतनी क्लैरिटी के साथ सब कुछ, इतने बड़े 70 mm के स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा है। एंड फीलिंग, माय गॉड, फीलिंग तो 10 टाइम्स बढ़ गई है। द क्लैप, द लाफ, द हैप्पीनेस, सब कुछ नजर आ रहा है। मेक इट बोल्ड, क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कीप एक्सेसिंग दिस मेमोरी, सुनते रहो इसको, देखते रहो क्लियरली, और महसूस करो, इंजॉय करो इस मेमोरी को, इंजॉय करो इस मेमोरी को। थोड़ा थोड़ा सा अपना शोल्डर्स को हिलाओ, जैसे कि मंद मंद नाच रहे हैं। अपनी बॉडी को उस थोड़ी सी मूवमेंट में लेकर आओ, इंजॉयबल वाली, हल्का सा इंजॉय दैट मोमेंट। वाओ, मेरी लाइफ की हैप्पीएस्ट मोमेंट एक थिएटर में चल रही है, माय गॉड। एंड कीप स्माइलिंग, कंटिन्यू 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 टिल यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। वाह, जब भी मन करे इस खूबसूरत सी फीलिंग से बाहर आने का, तो रब योर palms, put it on your face, and you can come out. हाँ जी, बताओ अपने अपने एक्सपीरियंसेस, हाउ वाज इट? मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने का। बस जबरदस्ती आई, मुझे नहीं आना था। वाओ,
एंड नौमिता यू एंड मम्मा, मम्मा ने किया सारा। हाँ, मतलब मतलब बाय। मम्मी शर्मा रही हैं। क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो भी मुझे अच्छा लग इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब आप आराम से बाद में मम्मा से पूछ लें, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। रहा है। मेरा तो वही सब, जब वो आपने बोला ना म्यूट कर दो, बस वही मेरा तो वही सॉर्ट हो गया। हाँ, म्यूट हो कर दो बस। क्या बोल रहे हैं मम्मा? मम्मी बोल रही है कि हाँ, वो जब टीवी जा रही थी तो टेंशन जा रही थी मम्मी की। मम्मी को बोलो खुश फील कर रहे हो अभी। हम्म, खुश, राजी। वो अपनी राइट। खुशी पापा के साथ। चलो कोई बात नहीं, हम मम्मा का आराम से पूछते हैं। दिस इज वाओ। अच्छा, अभी ना आप हैप्पी जोन में हो, तो मैं पूछूंगी भी नहीं, पर अभी आप ट्राई भी करोगे ना, आपको वो पुराने वाला पहले तो याद नहीं आएगा। मतलब इसके अलग अलग वो ऑप्शंस रहते हैं। अगर याद आ रहा है, इट मीन्स इट स्टिल नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। अगर कभी ऐसा हो, जैसे आप कल को कभी अपने क्लाइंट्स पे भी यूज करते हो इस चीज को, इफ समबडी कम्स एंड टेल्स यू कि नहीं अभी मुझे अभी भी फील हो रहा है, इट मीन्स मैंने आपको बोला ना, इट वाज अ वेरी डीप पेन। कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मुझे टीवी छोड़ने में दिक्कत हो रही थी, मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी। समझ रहे हो वो पेन? समटाइम्स हम अपने पेन्स को ना बहुत दिल से लगा के रख लेते हैं, उनका दूर भी जाना ऐसे लगता है कि अब क्या। तो आपको कोई छोड़ना बोल नहीं सकता है ये चाहती। बात, राइट? आपको वो ये बात कह सकता है कि मुझे टीवी को नहीं जाने देना। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आपके कहने पे कर तो रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ, पर मुझे छोड़ना नहीं था। इट मीन्स कि आपके अंदर सोचो वो दर्द कितना, एक बेबी की तरह पाल के रखा हुआ था आपने, आपको लगा ना बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। राइट, सो इट इज नॉर्मल इफ समबडी टेल्स यू। ओके। मैंने तो एक्चुअली पेन उठा के गोच दिया एक पेज पे। अब मुझे नहीं दिख रहा उस टीवी पे क्या था। राइट, वो पता है जब आप वो स्क्रैचिंग वाला हिस्सा आता है ना जब, एंड देयर पेज आर, पे कर दिया यहाँ पे, मैंने अभी नोटिस किया, मैंने तो पेज गोच दिया इधर। सी इट। और ना मुझे पता था, ये मैंने आप ही के लिए बोला था क्योंकि आप काइनेस्थेटिक हो। आपको पता है काइनेस्थेटिक्स के साथ जब करनी होती है कोई भी टेक्निक्स, तो आपको हमेशा उनको ये चीज बोलनी चाहिए। आई एम गिविंग इट टू यू एज अ कोच ऑल्सो, कि कल को आप किसी को कोच करो। अब जैसे आई न्यू आप के हो, मैंने कुछ चीजें आपके लिए बोली, यूजुअली मैं ये नहीं बोलती हूँ अगर मुझे पता हो कि कोई के बैठा ही नहीं हुआ। शी वॉज ऑडियो, उसका तो मुझे पता ही था, म्यूट पे ही काम खत्म हो जाना है, क्योंकि सब अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। राइट। बट के साथ क्या होता है कि जैसे आप सब कुछ कर रहे हो, फीलिंग भी चाहे मैंने बोल दी कि आपको आने लग गई है, लेकिन जब आप अपना खुद का हैंड मूवमेंट फील करते हो ना, या अपने हैंड से कुछ कर रहे हो, तो वो अब आपके डीप सेल्स के अंदर जाता है। क्योंकि आप उस वक्त पूरे जोन में हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो या स्क्रैच कर रहे हो, मैं चाहे देख पा रही हूँ या नहीं, आप सच में भी उस चीज को कर रहे हो, इट मीन्स कि आपकी बॉडी उस वक्त कंप्लीटली उसमें थी ना, तभी तो आप उस चीज को कर पाए। राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड ऐसी, अब दिस इज विद यू, you might have a lot of other memories as well, you can use it on them also। कुछ भी याद आए just delete। आगे कभी कुछ हो जाए, delete it। तो so what काम ना करे तो delete पे आ जाओ। राइट। तो these are now, आप देखो अगेन, वैक इज वेरी पावरफुल। हमने क्या किया, वैक ही यूज किया ना। दैट इज वाई आई टोल्ड यू वैक इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ। और सोचो हमने किया क्या, बैड को गुड से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कोई पूछे लॉजिकली कैसे किया, नो आंसर। सबकॉन्शियस वर्ल्ड ऐसा ही है, मैजिकली है। क्योंकि मैंने अपना आज एग्जाम्पल भी क्यों बताया, इट मैजिकली था ना। मुझे कॉन्शियसली आज तक याद नहीं है कि मैं क्या बोल कर आई। लोग आज भी तारीफ करते हैं, यार सान्या तू वो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का दोबारा नहीं लेके, मैंने कहा भैया मेरे तो हाथ जुड़ गए, मैं तो नहीं करना दोबारा। और वो पता है वो 2 दिन का था, वो 2 डेज का मैंने वर्कशॉप रखा था। तो पहले दिन की तो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी ही नहीं, और मुझसे बाद में मांगी, सबने मांगी कि यार हमें प्लीज रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग दे दो। अब मैं क्या बोलूँ उनको, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो दूसरे दिन का तो अब फिर मेरे में हिम्मत भी आई
कि नहीं यार, अगर सारे, क्योंकि मैंने सच में सोच लिया होता व्हेन आई वाज क्राइंग कि आई ड्यू टू एनी रीजन सही आई एम गोइंग टू जस्ट से नो टू दिस। पर फिर वो मेरे अंदर है नहीं कि नहीं यार, अब हाँ भी कर चुकी हूँ, मैं पीछे भी नहीं हट सकती। मैं कैसे बोल दूंगी कि आई विल नॉट टेक डे 2। तो चाहे उन 3 के लिए सही, पर मैं लूंगी जरूर। पर फ्रेंड्स से मुझे डर लग रहा था कि यार अब वो मुझे क्या बोलेंगे कि तूने क्या किया, ये क्यों किया, तेरे पास जब कोर्स नहीं था क्यों किया तूने। बट इट बिकेम वन ऑफ माई ब्यूटीफुल मेमोरीज कि यार नहीं, मतलब आने बस रिकॉर्डिंग नहीं है, पर मुझे बड़ा मजा आता है सोच के कि यार देखो ऐसा भी हुआ था। इट वॉज अ मैजिक। माई सबकॉन्शियस वॉज डूइंग एवरीथिंग। मुझे नहीं पता मैं कौन सी स्लाइड दिखा रही थी, मैंने कुछ मिस किया क्या, मुझे पता ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि पता नहीं मैं कुछ तो बोल रही थी। पता नहीं किन किन बातों की मेरे को तारीफ मिल गई, पर मतलब आई गॉट इट। और मेरे गूगल रिव्यूज में सबसे पहले रिव्यूज उन्हीं लोगों ने दिए। So, ऐसे ही है, सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है। और अभी आपने कॉन्शियस 5% टूल से उसको रन किया है, प्रोग्राम करा है, रीवायर करा है, रीट्रेन करा है। अब भी मैं सोच रही हूँ ना, मेरे को ब्लैंक कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तो भी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि वो न्यूरल कनेक्शन टूट गया है। अब अगर मैं लॉजिकल सेंस पे बात करूं तो वो न्यूरल कनेक्शन टूट गया है, इसलिए आप याद नहीं कर पा रहे हो। जिनको डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की आदत हो जाती है, क्यों हो जाती है? उनके न्यूरल कनेक्शंस कट हो जाते हैं। उन्हीं के साथ लाइफ में सब कुछ हुआ, उन्हीं को याद नहीं आ रहा। और देखना वो सब भूल जाएंगे, अपना नाम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। सब भूल जाएंगे, पूरी लाइफ भूल जाएंगे वो, अपना नाम कभी नहीं भूलेंगे। वो न्यूरल कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। सो इट मेरी हैपेंस दैट वेज। सो अभी क्या हुआ, हमने आपके न्यूरल कनेक्शन, अब देखो अगेन आई विल से, सिर्फ कट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिप्लेसमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, कट करने से भी ज्यादा। सोचो मैंने इतना टाइम तुमको उसको एक्सेस करने नहीं दिया था। अब ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ यूजुअली, अब ये मैं अगर वेबिनार ले रही हूँ तो मैं जिंदगी में कभी नहीं बताती कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ या कैसे कर रही हूँ। बट यू पीपल एज कोचेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने उसको, तुम्हें अब तुम्हारी बैड मेमोरी को एक्सेस करने इतना टाइम नहीं डाला कि बैड मेमोरी को एक्सेस करी जाओ, हाँ और फील करो और फील करो। सिर्फ फील कराना था कि पहुंच जाओ वहां तक। जब तक महसूस, क्योंकि फीलिंग तोड़नी है, फीलिंग ही नहीं आई तो मैं तोड़ूंगी किसको, राइट? तो मैंने तुम्हें बोला कि हाँ तुम्हारे स्टेट्स बिगड़ रहे हैं, तुम डिस्टर्ब फील कर सकते हो, तुम्हारा मेंटल स्टेटस बिगड़ रहा है। बट जैसे ही मैंने उसके बाद तुम्हारी वो हैप्पी फीलिंग पे तुम्हें डाला, वहां वहां मैंने कितनी देर तक और एक्सेस करो, मजे ही आ गए यार। मतलब थिएटर में देख रहे हैं हम अपने आप को, इतना इतनी बिग मेमोरी हो गई मेरी कि मैं मैं थिएटर में पहुंच गई हूँ। आगे एग्जैक्टली। सो दैट इज वाई। अब वो मैं, क्योंकि अब वो मेमोरी, अब अभी तुम्हारी तुम याद भी कर रहे हो ना, तो याद तुमको यही आ रहा है कि थिएटर पे चल रहा था, क्योंकि न्यूरल कनेक्शन टूटा और उसको मैं रिप्लेसमेंट दी। अपने राइट। बारे में सोच रही हूँ, मैं तो अपना ही फेस आ रहा है, जा ही नहीं रहा दिमाग में। हाँ अच्छी बात है, अपने में इसको याद रखो। अब सोचो, दिस वाज द, अभी शायद थर्ड फोर्थ शायद मैंने कराई होगी या फिफ्थ कराई होगी, बट नाउ स्टार्ट्स द डीपर वर्क फ्रॉम हियर। हियर ऑनवर्ड स्टार्ट्स द डीपर वर्क नाउ। अब ये तुम्हारे अंदर के दर्दों को निकालेगा, वो वाले जो यहाँ तो कभी बोले नहीं, कुछ पता भी नहीं है, कुछ पता है बट पता नहीं उन पे काम कैसे करना है, राइट? कल मैं आपको कराऊंगी ये, दिस वाज पास्ट, पास्ट टाइमलाइन का फर्स्ट टेक्निक, ठीक है? कल मैं आपको कराऊंगी पास्ट टाइमलाइन का, कल नहीं परसों, क्योंकि कल कृतिका की बिजनेस क्लास चलेगी, कल मेरी और भी दूसरी क्लासेस हैं। परसों मिलेंगे हम सैटरडे को, और परसों मैं आपको कराऊंगी पास्ट की चंक हीलिंग। दैट इज जो मैं कल आपको बता रही थी लोगों, वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं उसके बाद ऐसे लगता है कुछ कुछ गलत नहीं रह गया जिंदगी में होने वाला, सब चला गया है। वो चंक हीलिंग होती है, मतलब उसमें मैंने देखा है उसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स है, बहुत ज्यादा। आई डोंट रिमेम्बर कृतिका मैंने आपको मैसेज किया था कि नहीं किया था, बट मैंने आपको उस दिन, आपने जब मुझे लिस्ट लिख के भेजी थी, तो मैंने आपको बोलना था कि दे आर जस्ट 5-6 टेक्निक्स,
जो आपने मुझे लिख के भेजी है, ठीक है। अदर देन देम ऑल्सो देर आर ऑलमोस्ट गुड 20-25 टेक्निक्स जो मैं आपको दूंगी अभी, ठीक है। सो इफ यू विश टू कंटिन्यू, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट, आप आ सकते हो इन क्लासेस में, ठीक है। What I am going to do is from the very next week, 2 days I will be keeping business classes, 2 days I will be keeping लाइफ कोचिंग क्लासेस, क्योंकि बेस तो अब खत्म हो गया, बेस के टाइम पे ही मेजरली मुझे कंटिन्यूटी चाहिए होती है। तो अभी वो 2 days की हो जाएगी, तो मैक्सिमम ये होएगा कि अगर आपकी लाइफ कोचिंग साथ चल रही है तो यू कैन डू इट फॉर 4 days, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज यू कैन कम इफ यू वांट टू कम इनटू द क्लासेस। और जब वो No, एंकरिंग, है ना, जब एंकरिंग वगैरह भी होगा जो आपने की भी हुई है, तो रेपिटेशन हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी, राइट। उसमें तो मजा ही आ रहा है, उसमें क्या पढ़ रहे हैं। अरे टेक्निक्स का मजा ही है यार, मतलब आपको पता लग रहा है कि अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कर लो, ये आ रही है, ये कर लो। एक टाइम होता था मैं बाय पार्ट्स करती थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था तो मुझे लगता था भाई यार बड़ी लंबी टेक्निक है, कौन करेगा। वो ना बाय पार्ट्स वाली, आई थिंक वो शायद आपने की हुई है, जो दो आइडेंटिटीज को हम एक कर देते हैं, तो है हाँ ना, वो आपने लिखी हुई थी, वो दो उनको हम बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। तो अब जब वो मैंने पहली बार करी थी, मुझे तो यार कितनी लंबी टेक्निक है, क्या करेंगे, पहले एक को बुलाओ फिर दूसरे को बुलाओ, दोनों को आपस में मिलाओ, क्या है, बड़ा लंबा काम है। अभी क्या होता है, अभी मैं कोई काम नहीं कर पा रही, मैं पूछती हूँ है कोई पार्ट ऐसा जिसको ये काम नहीं करने देना मुझे, मतलब ऐसे बातों बातों में ही हो रहा होता है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ठीक है, ओके डन। इतनी बार तो कर लिया अब, क्योंकि कोई भी छोटी सी चीज होती है उसको यूज करो, चलो आप चलो आगे। जहां कुछ समझ नहीं आ रहा, हीलिंग वर्ल्ड में जाओ, एनर्जी दो अपने आप को। अभी मैं कल नोमिता को बोल रही थी, मैंने कहा नोमिता मुझे समझ नहीं आ रही, कल का मैंने मास्टर क्लास में अभी स्लाइड्स रिमूव कर दी, पिछली बार से कम कर दी, तो भी मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा डबल द टाइम लग गया। पिछली बार ये 2.5 घंटे में खत्म हो गई थी, 10 o'clock वी गॉट फ्री, राइट, तो 2.5 घंटे में खत्म हो गया था, इस बार ये वी गॉट फ्री एट 11:45। मुझे लग रहा था ऐसे कैसे हो गया कि 1 घंटा बढ़ कैसे गया, जबकि मैंने स्लाइड्स कम कर दी हैं। मुझे नहीं पता, वो सबकॉन्शियस में कुछ चल रहा होगा, और कुछ लोग ऐसे आए होंगे जिनके लिए सुनना चीजें जरूरी, राइट। तो अभी 7:30 हो गए हैं, कल मिलते हैं कृतिका को, परसों मिलते हैं सबको, और 8 o'clock मेरी फिर से क्लास है, तो हम अब कल मिलते हैं, ठीक है जी, ओके। ओके। अपनी हैप्पी मेमोरी याद तो कर, टाइप वाला पूछना था ना। हाँ हाँ